नमस्कार दोस्तों, साल था 1975। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी संविधान के आर्टिकल नंबर 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और अगले 21 महीनों के लिए लोगों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्यों इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे। 1975 के पहले कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो शुरू करते हैं 1969 से। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया था। बहुत से बिजनेसमैन जैसे कि जे.आर.डी. टाटा, बैंक के इन्वेस्टर्स जी.डी. बिरला, के.एन. राज, आर.सी. कूपर बैंक के नेशनलाइजेशन को विरोध करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी इन बैंकों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना चाहती थी और बैंकों के पैसों से इकोनॉमी सुधारना चाहती थी। बैंक के नेशनलाइजेशन को विरोध करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर आर.सी. कूपर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनलाइजेशन के निर्णय को रोक लगा दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार 25th अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में और इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई कर दिया। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती थी। प्रिवी पर्स जिसे राज भत्ता भी कर सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा रॉयल फैमिली को हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता था। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने नया बिल लाकर इस प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। फिर से एक बार ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को रोक लगा दिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही इंदिरा गांधी सरकार ने 26th अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। कुछ रॉयल फैमिली ने इसका विरोध करने के लिए इलेक्शन लड़ा। नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी, जो कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पिता थे, इन्होंने गुड़गांव से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनको पराभव का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ ग्वालियर के विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी के गरीबी हटाओ का नारा लोगों को इतना पसंद आया कि उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी को एक विशाल बहुमत मिला और उसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसका इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हुआ और उसी वक्त ही कांग्रेस में करप्शन देखने को मिल रहा था। 1971 में एक आदमी नागरवाला ने फोन पर इंदिरा गांधी जी की आवाज की नकल करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर को फोन किया और 60 लाख रुपए निकालने को कहा। तो बैंक कैशियर प्रकाश मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री के आदेश के तौर पर 60 लाख रुपए दे दिए। इतनी बड़ी रकम नकदी निकालना एक घोटाला हो गया और जिससे यह घटना और भी चर्चा में आ गई। 1974 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल का एक बड़ा स्कैम सामने आया। इसके खिलाफ नागरिकों ने, स्टूडेंट ने नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया। बसें जलाई गई और पुलिस को भी मारा गया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने गुजरात सरकार को डिसॉल्व कर दिया। इसके कई दिन बाद ही बिहार में भी स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गई और उन्होंने बिहार सरकार को भी डिसॉल्व करने की मांग की। इसके अलावा 1974 में जॉन फर्नांडिस 20 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं। इसमें 17 लाख से भी ज्यादा वर्कर शामिल हुए थे। इस सब से इंदिरा गांधी सरकार बाहर निकली नहीं थी कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट आता है। हुआ ये था कि 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ राज नारायण खड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी जी ने बैलेट मैनिपुलेट किए। 14 क्राइम्स दर्ज किए गए थे, उनमें से 2 क्राइम्स में इंदिरा गांधी जी को दोषी ठहराया गया और उन पर 6 वर्ष तक कोई भी पद न संभालने का प्रतिबंध लगाया गया और उनको लोकसभा से भी हटाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी इसका फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी जी के इस्तीफा की मांग करने लगे। 24 जून 1975 को
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ नहीं सकती, लेकिन अगले हेयरिंग तक वो अपने प्रधानमंत्री पद पर रह सकती है। इसके बाद रस्तों पे हाहाकार मचा। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष करेगा। इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करते हुए कुछ कांग्रेस नेताओं भी रस्तों पे उतरे। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 352 देखोगे तो उसमें दिया है कि इमरजेंसी 3 कारणों से डिक्लेयर की जा सकती है। इंडिया किसी देश पर जंग पे जाए, अगर इंडिया पर हमला किया जाए या देश के अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा हो। पिछली 2 इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, वो 1962 की इंडो चाइना वार और 1971 की इंडो पाकिस्तान वार के वक्त की गई थी और 1975 की तीसरी इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टरबेंस का कारण दिया गया। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक नोट भेजते हुए इमरजेंसी लागू करने की मांग करती है। इसके बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद देश में इमरजेंसी लागू कर देते हैं। उसके बाद अपोजिशन लीडर मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। अगले 21 महीनों को डार्केस्ट पीरियड इन इंडिया कहा जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया। आरएसएस जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। उसी वक्त इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी मास स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। पॉपुलेशन का कारण देते हुए सरकार कुछ लोगों को जबरदस्ती स्टेरलाइज करती है। 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने की घोषणा कर देते हैं और इसके बाद अपोजिशन लीडर को रिहा कर दिया जाता है। 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी को कोलैप्स किया जाता है और इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार जाते हैं और जनता पार्टी भारी बहुमत में सत्ता में आ जाती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। इमरजेंसी के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच करने के लिए शाह आयोग गठित किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।